कमरे की फिजा अब और भी बोझल हो चुकी थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हल्की हल्की हरकत करती महसूस हो रही थी, जैसे वो जिंदा हो और तुम्हें घो रही हो। बाहर हवा के झोंकों की जगह अब किसी अनजानी आहट ने ले ली थी, जैसे कोई टूटी हुई सांसें खींच रहा हो। तुम्हारे कदम अपने आप पीछे हटने लगे, मगर पैरों तले फर्श ने जैसे तुम्हें जकड़ लिया हो। अचानक वही नकूश जो तुमने पहले देखे थे फर्श पर फैलने लगे, जैसे उनमें कोई जान डाल दी गई हो। हर नक्श से धुएं जैसी स्याही उठने लगी और वो धुआं सांप की तरह बिल खाता हुआ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगा। तुमने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांपने की कोशिश की, मगर वो धुआं तुम्हारे हाथों में से रसकर अंदर दाखिल होने लगा। तुम्हारे कानों में सरगोशियां सुनाई देने लगे, इतनी मध्यम कि तुम अल्फाज ना समझ सको, मगर उनमें ऐसी ठंडक की जैसे बर्फ की सलूटें तुम्हारे दिमाग में चुभ रही हो। अचानक एक आवाज उभरी, बहुत करीब से, जैसे किसी ने तुम्हारे कान के बिल्कुल पास आकर कहा हो, तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था। तुमने पलट कर देखा तो कमरा खाली था, मगर वो नकूश अब और नुमायां हो चुके थे। उनके दरमियान एक पुराना सा आईना खड़ा हो गया था, जो पहले वहां नहीं था। आईने की सतह धुंधली थी, मगर इसमें तुम्हारी परछाई हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे तुम खड़े ना हो बल्कि किसी और जहत में खिंचे जा रहे हो। तुम्हारे कदम अपने आप इस आईने की तरफ बढ़ने लगे, तुम्हारे इरादे के खिलाफ। तुमने जितना पीछे हटने की कोशिश की, इतनी ही तेजी से तुम्हारे पांव आगे बढ़ते रहे। अचानक आईने में तुम्हारा अक्स बदल गया। वो तुम ही थे, मगर आंखों की जगह खाली सुराख, चेहरा जर्द और होंठ स्याह हो चुके थे। वो अक्स तुमसे मुस्कुराया और कहा, ये सिर्फ आगाज था, मगर असल कहानी अब शुरू हो रही थी। कमरे की हर चीज जैसे किसी अनजानी ताकत के कब्जे में आ गई थी। फर्श पर फैले नकूश अब सांपों की तरह रेंगने लगे थे। दीवारों की दरारों से स्याह रतोबत टिपकने लगी और फिजा में एक बदबू फैल गई, जैसे किसी ने सदियों पुराना मकबरा खोल दिया हो। तुम्हारी सांसें तेज हो गई, पसीना माथे से बहने लगा, मगर जिस्म हिलने से कासिर था। अचानक वही आईना तेजी से कांपने लगा, जैसे किसी ने अंदर से जोर से दस्तक दी हो। तुम्हारे कानों में धड़ धड़ की आवाज गूंजने लगी। आईने के अंदर वही खाली आंखों वाला अक्स अब मुकम्मल तौर पर तुम्हारी नकल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर लंबी दरारें और उसके हाथों की उंगलियां पंजों की तरह नुकीली हो चुकी थी। उसने अपना हाथ शीशे पर मारा और शीशा टूट कर बिखर गया, मगर उसके टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे, वो हवा में मालक रह गए, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। हर टुकड़े में तुम्हारे चेहरे का अलग अलग इजहार झलक रहा था, कहीं खौफ, कहीं गुस्सा, कहीं वहशत, और हर अक्स तुम्हें घोर रहा था। तुम्हारे कानों में फिर वही सरगोशी सुनाई दी, मगर इस बार वो कई आवाजें थी, मिल जल कर कहती हुई, तुमने उन्हें जगा दिया है, अब ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कमरे की छत से लंबे स्याह धागे लटकने लगे, जैसे किसी ने अंधेरे को रस्सियों की तरह काट कर नीचे लटका दिया हो। वो धागे तुम्हारे हाथों और पैरों से लिपटने लगे। तुमने उन्हें झटकने की कोशिश की, मगर जितना जोर लगाते वो इतना ही सख्त होकर तुम्हें जकड़ लेते। तुम्हारे सामने जमीन फटने लगी और एक गहरी खाई नमूदार हुई, जिसमें सुर्ख अंगारे जल रहे थे। अचानक खाई के अंदर से एक चमकती हुई शे ऊपर आई। वो एक पुराना लाकेट था, मगर इस पर भी वही नकूश कंधा थे। तुमने वो आखिरी जुमला जहन से झटकने की कोशिश की, मगर वो गूंज तुम्हारे कानों से जा ही नहीं रही थी। बाहर कदम रखते ही सर्द हवा का झोंका आया, मगर वो ठंडा आम नहीं थी, जैसे किसी बर्फीले कब्रिस्तान की हवा तुम्हारे जिस्म से गुजर गई हो। तुम्हारे हाथ में मौजूद लॉकेट अचानक गर्म होने लगा, इतना कि तुमने चीखकर हाथ झटक दिया, मगर लॉकेट जमीन पर नहीं गिरा, वो हवा में मालक होकर घूमने लगा। जमीन लरजने लगी, दूर से कुत्ते भौंकने लगे। फिर अचानक एक एक करके उनकी आवाजें बंद हो गई। माहौल में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा महसूस हो। तुम्हारे कदम खुद बखुद इस पुरानी इमारत की पिछली गली की तरफ बढ़ने लगे। तुम्हें लग रहा था जैसे कोई तुम्हें धकेल रहा है, कोई नजर न आने वाला हाथ तुम्हें पकड़कर इस अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। वहां पहुंचकर तुमने देखा कि जमीन में एक पुराना कुआं है, जिस पर जंग आलूद लोहे का ढक्कन रखा हुआ है। ढक्कन के ऊपर वही नकूश बने हुए थे जो कमरे में थे। अचानक ढक्कन खुद बखुद हिलने लगा और तुम्हारे देखते ही देखते वो खुल गया। अंदर से गहराई का ऐसा शोर उठा जैसे हजारों लोगों की चीखें इकट्ठी निकल रही हो। तुम पीछे हटना चाहते थे, मगर तुम्हारे पैर जमीन में जैसे झुक गए। कुएं के अंदर से सुर्ख धुआं निकला और उसके साथ ही एक लंबी स्याह जंजीर तेजी से ऊपर आई और तुम्हारे पैर से लिपट गई। तुमने चीखकर उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर जितना जोर लगाते वो जंजीर और सख्त होती जाती।
अचानक वो जंजीर तुम्हें खींचने लगी सीधा कुएं के अंदर। तुम्हारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन छोड़ने लगा। तुमने चारों तरफ हाथ मारे मगर कुछ ना मिला। जैसे ही तुमने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, वहां चांद नहीं बल्कि एक सुर्ख आंख तुम्ही। अंधेरा छा गया था। तुम्हें सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी टूटी फूटी और कांपती हुई। अचानक तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन हल्की सी लर्जी और अंधेरे में वही सुर्ख रोशनी दोबारा झलकी। जब तुमने आंखें खोले तो तुम एक लंबी तंग सरंग में खड़े थे। दीवारों पर खराशे, नाखनों के निशाना और पुरानी खाल के टुकड़े चपके हुए थे। सरंग के आखिर में एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था। ये दूसरा दरवाज़ा था। दरवाजे पर हाथ रखते ही वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का मंजर देखकर तुम्हारी सांसें रुक गई। एक बड़ी गंदी हाल नुमा जगह थी जिसके बीच में इंसानी हड्डियों से बना एक दायरा था। इस दायरे के दरमियान काली राख और जले हुए पतले पड़े थे। छत से लटकती हुई जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी उन्हें छुआ हो। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। तुम अकेले नहीं थे, वहां दर्जनों साए नमूदार हो गए, जो पहले धुंधले थे मगर अब उनके खुदुखाल वाजे होने लगे। वो सब इंसान थे, या शायद कभी इंसान थे। उनके जिस्म अधूरे, आंखें खाली और ज़बानें कुटी हुई थी। तुमने पीछे हटने की कोशिश की मगर तुम्हारे कदम इस हड्डियों के दायरे के अंदर जा पड़े। जून ही तुमने पहला कदम रखा, पूरा कमरा गूंज उठा। चीखों की ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हो। साए तुम्हारे करीब आने लगे। हर एक के हाथ में कोई ना कोई चीज़ थी। किसी के हाथ में जंग आलूद छुरी, किसी के हाथ में टूटा हुआ चेहरा, किसी के हाथ में जलता हुआ मोमबत्ती का डंडा। फिर वही खौफनाक आवाज़ आई, ये दूसरा दरवाज़ा है। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अपनी यादों का एक हिस्सा कुर्बान करना होगा। तुमने कहा, क्या मतलब? वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो तुमने कमरे की दीवार पर लिखा हुआ वो खून आलूद जुमला देखा, यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे कदम लर्ज उठे, सांस भारी हो गई, मगर तुम्हारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सरन अजीब तरह से बदल रही थी, जैसे वो जिंदा हो, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। दीवारों से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी, सरगोशियाँ, जैसे कोई तुम्हारा नाम बार बार पुकार रहा हो, और हर बार वो आवाज़ पहले से ज़्यादा करीब महसूस होती। तुम्हारी उंगलियां सर और पसीने में डूबी हुई, दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी। तुमने कदम बढ़ाए, हर कदम पर ज़मीन जैसे धंस रही थी, और अचानक एक दरवाज़ा सामने आया। ये दरवाज़ा आम लकड़ी या लोहे का नहीं था, बल्कि खालिस गोश्त और रगों से बना हुआ लग रहा था। इस पर हाथ रखते ही वो धड़कने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी का दिल धड़कता हो। तुम पीछे हटने ही वाले थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर की रोशनी गहरी सुर्ख थी, जैसे किसी ने सूरज को खून में डुबो दिया हो। फर्श पर खून की नदियां बह रही थी, उनके अंदर इंसानी हड्डियां तैर रही थी, और दीवारों पर हाथों के बेशुमार निशान थे, कुछ ताज़ा, कुछ सोखे हुए, कुछ जैसे अभी अभी लगे हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा तख्त रखा था, लेकिन वो तख्त आम लकड़ी या पत्थर का नहीं था, गोश्त और हड्डियों से बना हुआ था। और इस तख्त पर तुम्हारा नाम खून से लिखा हुआ था। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, तुम्हारे होठों से बेख्तियार निकला, ये सब क्या है? मेरा नाम यहाँ क्यों है? अचानक वही आवाज़ जो पहले भी तुम्हें सरंग में सुनाई देती थी, इस बार और ज्यादा करीब से गूंजी। ये जगह कुर्बानी मांगती है। यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें एक वादा करन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कदम रखते ही आपका नाम लिखा जा चुका होता है? ये कहानी उन्हीं मकामात में से एक की है। रात के अंधेरे में वो सरंग सामने आई, बिल्कुल वैसी जैसे हमारे चैनल पर बताई जाने वाली पुरानी कहानियों में आती है, जहाँ दजाल के फतने की निशानियों की तरह हर दीवार एक राज छुपाए होती है। तुमने कदम रखा और दीवार पर खून से लिखा हुआ पैगाम दिखाई दिया, यहाँ से वापस जाने वाला कभी वापस नहीं आया। आगे बढ़ते ही फर्श धड़कने लगा, जैसे जमीन जिंदा हो। अचानक एक दरवाज़ा नजर आया जो गोश्त और रगों से बना था। वो खुद ब खुद खुल गया और अंदर से सुर्ख रोशनी फूटी। कमरे में तख्त रखा था, हड्डियों और गोश्त से बना हुआ, और इस पर तुम्हारा नाम खून से लिखा हुआ था। एक साया नमूदार हुआ, उसकी आंखें खाली थी। आवाज़ गूंजी, ये जगह कुर्बानी मांगती है, खून दो वरना अपनी रूह दे दो। तुम्हारे हाथ पर एक कट लगा, खून टपका, दीवारों ने सांस लेना शुरू कर दिया। तख्त तुम्हारी तरफ खिसकने लगा और साया फिर बोला, ये वादा है, खून का वादा। तुमने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। तुम्हारी धड़कन फर्श में जज्ब हो रही थी,
तुम्हारा अक्स आईने में बदला हुआ नजर आया, आंखें सुर्ख, चेहरा खाली। तुम्हें एहसास हुआ ये सरंग वही राज छुपा रही है जिसके बारे में हम अपनी वीडियोस में खबरदार करते हैं। वो निशानियां, वो मकामात, वो फतने जो दुनिया के खात्मे से पहले जाहिर होंगे। आखिरी लम्हे में तुमने सिर्फ इतना सुना। ये तो आगाज है, असल दरवाजे अभी खुलने वाले हैं।